हेलो गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हंसवानी एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, उसको मैं खत्म कर दिया हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। 4 पार्ट उसका था। चारों पार्ट आप लोग ने अगर देख लिया है तो आज का जो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, घातांक एवं करड़ी, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, चाहे आईईआरटी का एंट्रेंस एग्जाम हो या पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हो। तो मैं लेवल आईआरटी का लेकर चलूंगा, ठीक है। और जो उसको पढ़ लेता है वो पॉलिटेक्निक आराम से इजीली निकाल लेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है, दोनों लगभग सेम है। तो इस बार गवर्नमेंट कॉलेज दिला के नहीं मानेंगे आप लोग को, और नोट्स के लिए परेशान मत हो, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। हाँ, तो हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नए जोश नए एनर्जी के साथ नया चैप्टर। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं घातांक। पहले घातांक के बारे में पढ़ेंगे एकदम विस्तार से, एकदम, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग करड़ी पर। ठीक है, घातांक जिसे इंडिसेस एंड सेट्स चैप्टर का नाम है। तो घातांक क्या होता है? घातांक, इसको इंग्लिश में इंडिसेस कहते हैं, इंडिसेस। ठीक है, घातांक होता क्या है, समझो गौर से। तो घातांक का मतलब ये होता है, जैसे अगर कोई नंबर्स दिया गया है, सपोज करो, अगर मान लो ए बराबर दे दिया जाए 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन टाइम्स दिया जाए, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन एक से, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 एन तक दिया जाए, तो इसमें क्या होगा? जैसे हम लोग कोई नंबर्स हैं, तो अगर इसका गुणा कराते हैं, तो जितनी बार गुणा कराएंगे उस संख्या का उतने पर क्या लग जाता है? घात, जिसे पावर बोलते हैं। जैसे हम 2 का कराएं, पहले यहाँ तक समझो, n तक मत ले जाओ। 1 2 3 बार कराएं तो ये जो होगा a की पावर 3 हो जाएगा। अगर हम a बराबर 1 2 3 4 4 बार कराएं, a की पावर 4 हो जाएगा। अगर हम यही 5 बार करा दें, ठीक है, 5 बार a की पावर 5 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। अगर हम a बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे डॉट 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 n टाइम्स करा दें, n बार करा दें, तो क्या लास्ट में मिलेगा हमें? a की पावर n। ठीक है, a की पावर n, इसके जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो a की पावर n मिल रहा है, जैसे इसको ऐसे लिखा जाता है, a की पावर n। a की पावर n में ये चीज जो है, यही हमारा क्या है बाबू? ये घातांक, इसी को बोलते हैं घातांक। ठीक है, और जो नीचे वाला रहता है इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ये घातांक हो गया, ये आधार हो गया हमारा। तो कोई भी नंबर हो जाए, जैसे यहाँ पे अगर पूछा जाए घातांक क्या है, इसकी घात या घातांक, तो इसकी घातांक जो है, घातांक 3 है, और आधार क्या है? ए है, आधार। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर ये घात हो गया, घात बोलो चाहे घातांक। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी घात हो गया, या पावर भी बोलते हैं इसकी। यहाँ पर भी ये घात हो गया, ये आधार हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि घातांक क्या होता है। तो अगर चाहो तो एक छोटी सी डिफिनीशन इसका लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिसको लिखना हो लिख सकते हो। तो लिख सकते हो, यदि किसी संख्या को उसी संख्या में, यदि किसी संख्या को उसी संख्या में में n बार गुणा कराने पर प्राप्त संख्या की
घात n होती है, ठीक है। यदि किसी संख्या, कोई संख्या ले लिया हमने, उसी संख्या में n बार गुणा करानी पड़े, n बार गुणा कराने पर प्राप्त संख्या की घात, जैसे प्राप्त संख्या a है उसकी घात n है, घात n को ही घातांक कहते हैं, ठीक है। चाहो तो नोट कर लो, ये किसकी परिभाषा है, घातांक की, इसको बोलते हैं इंडिसेस। नोट कर लो, एग्जाम्पल में नीचे ये लिखना, ठीक है। समझ में आएगा तो नोट करो। चलो इरेज करें। जैसे घातांक तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं घातांक को, और अभी इसके रूल्स देखेंगे क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं घातांक में, ठीक है। तो जैसे अगर दे दिया जाए 2 की पावर 5, इसमें घात कितनी है और इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर पूछ लिया जाए। अगर घात लिखा है, जितना घात है ये समझ लो जो आधार है उसका उतनी बार गुणा होगा। जैसे 2 की घात 5 है तो 5 है तो आधार का गुणा 5 बार होगा। अगर पूछ लिया जाए इसका मान बताओ तो क्या करोगे बाबू, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 2 5, 5 घात था तो 5 बार गुणा करा लिए, जितनी बार घात रहेगा उतना हम लोग गुणा करा लेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूनी 32, इसका आंसर आ जाएगा 32। तो क्या हुआ, ये जो था हमारा घात है, और ये क्या है, आधार है, यानी कि जितना घात दिया रहेगा, ठीक है, उतनी बार आधार का हमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे कोई नंबर दे दिया जाए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार, फिर 5 बार दे दिया गया, मान लो 4 ही बार दिया है, तो क्या करोगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 ये तो आधार हो गया, और कितनी बार दिया है, 4 बार, पावर 4 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 100, 625, 625 इसका आंसर आ गया। तो इसमें ये घात हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। जितनी घात रहती है आधार का उतनी बार गुणा हो जाता है प्यारे बच्चे। तो समझ में आया हो तो एग्जाम्पल नोट कर लो, इरेज कर रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं, क्या समझेंगे, घातांकीय नियम, ठीक है, घातांकीय नियम, घातांकीय नियम, ये नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी कि घातांक के नियम। घातांक के नियम में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग उसमें वर्गमूल निकालते थे तो उसका भी एक नियम होता था, ठीक है। वर्गमूल निकालने का भी एक नियम होता था, घनमूल निकालने का एक नियम होता था। तो ऐसे इसका भी कुछ नियम है, उसको हम लोग समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। एकदम पूरा है, यानी कि इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा, ये जान लो, अंदर तक लेकर घुस जाऊंगा। और तन मन लगा के पढ़ो अच्छे से, धन नहीं लगेगा। पढ़ो, इस बार सरकारी कॉलेज ले लेना है, सरकारी कॉलेज का बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। और आईआरटी में हो गया, जान लो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की जन्नत की जगह में पहुंच गए तुम, नौकरी तो फिक्स से कर देता है आईआरटी। तो देखो इसमें पहला जो इसका नियम होता है, अगर जैसे a⁻m गुणे a⁻n, ये क्या है, घात है, ये आधार है। अगर दोनों का आधार सेम हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, a⁻m + n। समझ में आया। एक एग्जाम्पल इसी पर ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या होगा, अगर हमें मिल गया 2 गुणे 2 की पावर 4, तो इसका का मान होगा, कैसे करोगे, मान होगा तो यही फार्मूला लगाओगे, क्या है इसमें,
बाबू आधार इसमें सेम है तो घात को जोड़ लेते हैं इस फार्मूले से। टू, 2 + 4 कितना हुआ बाबू? 2 की पावर 6 हो गया। और 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई होता है? आधार का जितनी घात रहता है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ? 3 × 2 = 5 × 6। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64। इसका आंसर आ गया 64। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये तो पहला था। मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लो दे दिया जाए 5 की घाते 2 प्लस सॉरी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई 5 की घाते यहाँ पर दे दिया जाए 3, तब क्या होगा? लगाओ फार्मूला। क्या लगाओगे? 5 गुणा में घाते, ये याद कर लो, गुणा में घाते जुड़ते हैं जब आधार बराबर हो। तो 2 + 3 कितना हुआ? 5 की पावर 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 की पावर 5, यानी कि आधार का गुणा 5 बार। 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 3 2 5, 5 × 5 = 25, 5 125, 5 625, 625 पंचे क्या होगा? 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2। ठीक है, 5 2 9 10, 2 12, 2 हासिल 1, 5 36, 1 31, 3125। इसका जो आंसर आ जाएगा 3125 आएगा। ठीक है, ये इस फार्मूले पर रहा। ये तो पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नोट करते चलो। फिर अगर हमें भाग वाला दिख जाए बाबू तब क्या करोगे? ठीक है, तुम लोग वीडियो रोक के नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट लेते चलो। पहला हो गया। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है a⁻m भागे a⁻n। अब क्या होगा? वहां गुणा था, यहाँ पर भाग हो गया। भाग में जब आधार बराबर हो तो भाग में घाते घटती हैं। m-n कर दोगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ? यानी भाग है तो घाते घट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? अगर देखो 2 की पावर 5 है भागे 2 की पावर मान लो 3 है, तो का मान होगा, अगर पूछ लिया जाए का मान होगा होगा तो इसमें क्या करना बाबू? सीधे से लगा देना। भाग में आधार बराबर है और भाग है तो घाते घट जाएंगे। तो 2 की पावर 5 - 3 क्या होगा? 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 बार गुणा। 2 × 2 = 4। 4 आंसर आ जाएगा। तो भाग में घाते घटते हैं, गुणा में घाते घटते हैं। अब आगे आते हैं और आगे आते हैं। फिर दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? जैसे अगर आपको दे दिया जाए a⁻m × ब्रैकेट n, तो इसका फार्मूला क्या होता है? a⁻mn। ये हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से क्या होगा? देखो, अगर कोई संख्या तुम्हें दे दी 2 की पावर 3 की पावर 2 का मान होगा, तो इसमें क्या करना बाबू? का मान होगा, इसमें डायरेक्ट कर लेना 2mn, इसको फार्मूला लगाना mn, ये 3 × 2 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 2 का 6 बार गुणा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 3 6 कितना आया? 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 दूना, अरे सॉरी 32 दूना 64। बिना मार्कर गिरे कोई लेक्चर पूरा नहीं होता। ठीक है, 32 दूना 64। तो ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। जैसे और क्या हो जाएगा? चौथा देखो, अगर इसका अपोजिट दे दिया जाए a⁻mn दिया है तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं a⁻mn, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं बाबू। अगर
देखो एग्जाम्पल अभी बाद में देखेंगे, सवाल बहुत सारा लगाएंगे, पहले फार्मूला देख लेते हैं। और अगर दे दिया जाए ए की पावर ए बटे एन की पावर एम एन, एम दे दिया जाए, मान लो एन दे दिया जाए, तो इसका क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन बटे, इसको ए बी लो तब ज्यादा से, ए अपॉन बी, इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन बी की पावर एन, ए भी हो सकता है। ठीक है, छठवां नंबर क्या होगा, छठवां आपका हो जाएगा, अगर ए की पावर 0 है तो इसका मान, किसी भी नंबर है, यह ध्यान देना, गांठ बांध के रख लो, ठीक है, कहीं नोट कर लो नोट में, किसी भी संख्या का कोई भी नंबर है, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उसका मान अगर पावर 0 हो जाए, 1000, 10,000, 50,000, कुछ भी हो, कोई भी नंबर दिया हो, अगर मान लो 500 दिया है, घाते 0 है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, अगर 1000 दिया है, 100 दिया है, इसका मान 1 होगा, कोई भी नंबर हो, अगर उसका घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा। ठीक है, ये नोट करके रख लो, ये हो गया। और देखो, जैसे अगर कोई नंबर दे दिया जाए आपको, ए की पावर एम दिया, अगर किसी का पावर अगर हमें हटाना हो तो क्या होता है, ये बट्टे में चला जाता है, ए की पावर माइनस एम हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल, अभी बाद में क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, देख लो अच्छा एग्जांपल, ए की पावर मान लो 2 की पावर 5 दिया है, तो अगर इसको बटे में चेंज करोगे 1/2 की पावर -5 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस नीचे चला जाता है, बटे 1 करके माइनस लगा दो। आठवां फार्मूला क्या होगा, अगर ए की पावर माइनस में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ए की पावर एम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग को डरना नहीं है, ऐसे अपना करना है। ठीक है, और एक फार्मूला और होता है, अगर ए बी का मान पावर यम या एन दिया है, यम मान लो दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन बी, सॉरी, यम अगर जो दिया हो यम एन लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, अगर दोनों एक में दिया है तो अलग अलग पावर लगा के हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया, इरेज करें, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये फार्मूलेज है, इसको लिख लो, अभी दो चार फार्मूला और है, इसको भी बताते हैं। इरेज करें, चलो इरेज करते हैं। और एक केस आता है इसमें, ठीक है, कितना हुआ था, 9 हुआ था, 10वां फार्मूला क्या होगा, देखो कभी कभी होता है 10वां, अगर ए बराबर बी दिया है और पावर एम सेम है, अगर पावर बराबर है, ठीक है, और बेस बराबर नहीं है, तो इसका घातों की तुलना करने पर तो बेस भी बराबर हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, अगर घात बराबर है तो आधार भी बराबर होगा। और 11वां क्या होगा, अगर हमारा आधार बराबर है, ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन, अगर ए की आधार बराबर है दोनों का तो घात भी बराबर लिख सकते हैं, एम बराबर एन, ये होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा ऐसे टाइप का। ठीक है, आगे करना पड़ेगा। और अगर सपोज करो, बराबर फार्मूला क्या है, ठीक है, अगर देखो सपोज करो, ठीक है, अगर दे दिया जाए ए की पावर बी बराबर के, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर ए बराबर, ठीक है, ए बराबर अगर पावर को इधर भेजेंगे तो के की पावर 1/b, ये होगा। ठीक है, के की पावर 1/b होगा। समझ में आया, अगर ऐसे दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बी अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
घात घात को अगर इसको पावर को इधर भेजेंगे तो 1 बाई करके इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो इसको भी नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद आओ क्वेश्चन करते हैं। हुआ, चलो इरेज करते हैं। आओ थोड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले ऐसे दो चार रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं हम लोग करड़ी पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी पहले घातांक तुम लोग पढ़ लो अच्छे से। मान लो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 243 दिया है, इसका पावर हमें दे दिया है 3/5। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है 1/16 दे दिया है, इसका पावर मान लो -5/4 दिया है। और तीसरा क्वेश्चन दे दिया है हमें 32, इसका पावर दे दिया है -1/5। ये दिया है तो इसका मान अगर पूछा जाए तो कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे अगर इसका मान पूछा जाए? तो इसमें क्या करोगे, दिमाग लगाना। 243 का फैक्टर करना। ठीक है, ये किससे कटेगा? 3 का होगा, 3 अठी 24, 3 एक, हाँ 3 से कट जाएगा। इसका फैक्टर करो 243 का, 243 का 3 से करो, 3 अठी 24, 3 एक 3 81, फिर 3 से करो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचा 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिरका 9, 3 एक 3 कट गया, 3 2 5, 5 बार गया, यानी कि 3 की पावर कितना हुआ? 5 हो गया। इसको इरेज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 243 को ऐसे लिख सकते हैं। 243 को कितना लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार लिख सकते हैं। गुणा कराएंगे वही आएगा। तो ये किसका क्या होगा? कितनी बार है? 5 बार है। तो 5 3 की घाते 5 ऐसे लिख सकते हैं। इसको 43 को सिर्फ 243 को, तो ये इसका हो जाएगा। 243 को लिख दे रहे हैं हम 3 की पावर 5, इसका ऊपर में पावर भी दिया है 3/5। तो आपको बताए थे कि इसका गुणा हो जाता है, 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा? 3 की पावर 3। अब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बार, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 27 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आया? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सिंपल आता है। अभी एडवांस लेवल में, ये अभी पहला क्लास है, बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब पता रहेगा तब एडवांस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के कर पाओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन दूसरा क्या दिया है? ये तो पहला हो गया। दूसरा दिया था 1/16 की पावर -5/4। पहला समझाने के लिए ये कर दिए हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ? 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते, 4 चौक 16 लिख सकते हैं। अरे सपोज करो 16 का फैक्टर कर लो ऐसे, 2 8 2 4 2 2 2। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 16 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिख दिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद और 1 को 4 बार कराएंगे 1 आएगा, 1 की पावर 4, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 गुणे ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं -5/4। ठीक है, अब देखो 4 से 4 उड़ा दिए, बेचारे लुट गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, अब क्या बचा? 1/2 की पावर -5। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर -5। इसका एक फार्मूला अभी हम बताए थे। इसका क्या होता है, अगर ये माइनस है तो अगर हम 1 को हटाएंगे, ये फार्मूला था ना अभी, जैसे a की पावर -m है, तो ये क्या होता था 1/a की पावर m है, तो इसका फार्मूला होता था a की पावर -m होता था। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है ये चीज, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। फिर इसके बाद
2 के गुणा 5 बार, यहाँ पर देख लो, तो 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 का गुणा 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32। इसका आंसर क्या आ गया बाबू? 32 आएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट करो। ठीक है, 32 आएगा। इरेज करें? चलो, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है आप लोग को। अगर ये सब आप लोग गड़बड़ करोगे तो आगे फिर दिक्कत होगा। ठीक है, अभी ये बेसिक क्लास है, पहला क्लास करना सभी को जरूरी होता है। पहला क्लास नहीं करोगे फिर आगे क्या करोगे? बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद होने का मतलब एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, देखो क्वेश्चन तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है ये 32 का पावर -1/5, यही दिया है। तो इसको क्या करो, अभी बताए थे आपको फार्मूला क्या होता है। क्या होता है? अगर a की पावर -m है तो ये 1/a की पावर m होता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू? ये इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इस फॉर्म में दिया है तो इसको 1/32 की पावर 1/5 लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ऐसा लिख सकते हैं? नहीं तो एक चीज और करो, यहाँ पर ये मत लगाओ, पहले इसको तोड़ दो। 32 को क्या लिख सकते हो? 32 को 16 हो जाएगा, दो से काटोगे 8 हो जाएगा, दो से काटोगे 4 हो जाएगा, चार दो से काटोगे 2 हो जाएगा, 2 1, यानी कि 2 2 4 1 5। 32 को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर आ जाओ, अभी इसको मत लगाओ। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ठीक है, अब इधर आपका ये भी है -1/5। 5 5 बेचारे लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्या बचेगा हमें? 2 की पावर -1, यही तो बच रहा है। अब इसका जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, a की पावर -m का फार्मूला होता है 1/a की पावर m, उसको लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हाँ, 1/2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर सॉल्व करोगे 0.5 आएगा। ठीक है, तो 1/2 तक ही छोड़ देना है, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। 1/2 इसका आंसर होगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। आओ थोड़ा और एडवांस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अच्छे लेवल पे। इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, मैं ब्लैक मार्कर यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए। दिया है पहला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है यदि a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y और c की पावर 1/z एवं b स्क्वायर बराबर ac दिया है, हो तो हो तो x प्लस जेड बराबर है, x प्लस जेड बराबर है, ये पूछा गया है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए वाला ऑप्शन है आपका y, बी ऑप्शन आपका है 2y और सी वाला ऑप्शन है आपका 3y और डी ऑप्शन दिया है 2 की पावर नहीं 2xyz, 2xyz ये दिया है, ये जेड है, ध्यान देना।
ये दिया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, समझो गौर से। तो इसमें क्या करते हैं, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, जो राज छिपा है हम लोग का इसी में छिपा है। तो अगर इसको हम a बराबर b बराबर c ये जो दिया है ऐसा करके घात में, अगर इसको k के बराबर मान ले, सपोज करो k के बराबर मान ले रहे हैं, तो क्या होगा, k जो होगा तो a की पावर 1/x बराबर k हो जाएगा, b की पावर 1/y बराबर k हो जाएगा, c की पावर 1/z बराबर k हो जाएगा, k हो जाएगा, फिर सबका बराबर हो जाएगा। फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं, ये लगाने के बाद फिर b का मान रख देंगे इधर और ac का मान रख देंगे, ठीक है। फिर आगे जो होगा निपट लिया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। आओ पहले हम लोग लिख लेंगे, माना a की पावर 1/x बराबर b की पावर 1/y बराबर c की पावर 1/z बराबर k हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, a की पावर 1/x बराबर k, b की पावर 1/y बराबर k, c की पावर 1/z बराबर k, ये होगा। अब राज किस में छिपा है, इसमें छिपा है, इसको लगाते हैं, यहीं से निकलेगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये दिया है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे क्या होगा, यहीं से निकाल लिया जाए। देखो इसका जो फार्मूला हमने बताया था, एक फार्मूला आप लोग को बताए थे, अगर k की पावर ऐसा कुछ दिया है, देखो समझो गौर से, अगर ऐसा कुछ दिया है जैसे a की पावर, मान लो a की पावर n बराबर k दिया है, और तब ये होता है a की पावर 1/n, ये होता है, ठीक है, नहीं k की पावर 1/n होता है। तो ये क्या दिया है, k की पावर क्या दिया है, सपोज करो ये, इसका क्या लिखते हैं हम लोग, k की पावर 1/n। अगर ये ऐसा दिया है, देखो सब ऐसा दिया है, तो क्या होगा इसमें, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ नहीं नहीं यार वहां तक तो सही था, देखो अच्छा एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं, a की पावर 1/x बराबर k हो गया। तो अगर हम a बराबर निकालेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर x होगा, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पर b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा, क्या दिया है पहले यहाँ पर देखो, b बराबर दिया है b बाई 1/y बराबर क्या दिया है, एक सेकेंड, b की पावर 1/y बराबर दिया है k, तो b बराबर क्या होगा, k की पावर y होगा, और c बराबर क्या दिया है, c की पावर 1/z बराबर k दिया है, तो c बराबर क्या होगा, k की पावर z। ऐसा होगा कि नहीं बाबू, उस फार्मूले से होगा कि नहीं ऐसा, a बराबर इतना हो जाएगा, b बराबर हमारा इतना हो जाएगा, और c बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी में सब राज छिपा है इसका, तो इसको लगाते हैं, इसी फार्मूले से हुआ है सब, इसको लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस बराबर ए सी है, तो बी की वैल्यू कितनी है, ये दिया है, तो b की वैल्यू हम लिख सकते हैं k की पावर y है, फिर यहाँ पर z है, गुणा होगा तो z हो जाएगा बराबर, a की मान कितना दिया है, k की पावर x दिया है, ठीक है। और c की जो वैल्यू दी गई है, c यहाँ पर है k की पावर z दिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्या निकालना हमें, x प्लस जेड कुछ बन रहा है, बन रहा है जी सर। तो देखो ये सब सही है ना,
और ठीक है, तो k की पावर yz बराबर ये k की पावर x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, x प्लस जेड होगा, गुणा में घाते जुड़ती है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, गुणा में घाते जुड़ती हैं। अगर इसमें देखो एक सेकंड, गुणा में घाते जुड़ती हैं जेड वाई, ठीक है, बराबर के यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑप्शन में कुछ गलत दे दिए हैं क्या यार, जेड वाई ये जो है ठीक है, नहीं सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो क्या होता था, एक फार्मूला अभी बताए थे, ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन। जब बेस बराबर हो तो घात को बराबर करा लेते हैं, आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर क्या होगा बाबू, वाई जेड बराबर एक्स प्लस जेड हो जाएगा। इसको थोड़ा क्रम से लिखते हैं, एक्स प्लस जेड बराबर जेड वाई है ऑप्शन में, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जेड है, ठीक है, इसको दो मत समझना प्यारे बाबू। ये जो है एक्स प्लस जेड का मान पूछा था, इसका बराबर होगा तो जेड वाई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया हो तो नोट करो बाबू। हुआ, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आते हैं। अभी जो कल की क्लास आएगी उसमें बिंदास पढ़ेंगे। ठीक है, अभी करड़ी भी पढ़ाना है आप लोग को, आप तो घातांक ही देख लो, कल करड़ी के बारे में बताएंगे कुछ, आज तो इसके ही सवाल लगाने में टाइम निकल जाएगा हम लोग का। प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इसमें दिया है यदि यदि 625 का पावर x प्लस 4 बराबर 125 का पावर क्या दिया है 4x प्लस 5, तब x का मान होगा, तब तब x का मान होगा, ये पूछा गया, तब x का मान होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 1/12, बी ऑप्शन दिया है आपका 1/16, सी ऑप्शन दिया है 1/4 और डी ऑप्शन दिए हैं 1/8। ये आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें क्या करना है, ठीक है, मान बताना है। तो देखो इसको कैसे करोगे, तो इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन आया, हड़बड़ाया मत करो एग्जाम में, पहले ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ गए जान लो आधा सवाल आपका लग ही गया, मतलब आपको पता चल जाएगा क्या करना है। इसमें हमें निकालना है यक्स का मान, तो यक्स तो ऊपर वाले टर्म में है, इसको ध्यान रखना है, यक्स तो ऊपर वाले टर्म में है, तो हमें ऊपर ही कुछ करना पड़ेगा। ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इसको बराबर करा दें, आधार का अगर बराबर करा दें तो घात बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन, इसका फार्मूला होता है एम बराबर एन। आधार बराबर है तो घात बराबर हो जाएगा, तो आधार कैसे बराबर होगा, इसको देखेंगे 625 का अगर निकालेंगे तो 5 की पावर 5, 25 पंचे यानी कि 25, 5 पचे 25, पंचे 625, 625 पंचे एक 625 होता है, यानी कि
जो होगा 5 की पावर 4 हो जाएगा। इसको 5 की घाते 4 लिख सकते हैं और इसको 5 की घाते 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 तियां 5 × 5 = 25, 25 तियां 25 × 5 = 125, इसलिए। तो देख, फिर जब बराबर हो जाएगा ऊपर समीकरण बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। देखो 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। 625 दिया है, x+4 दिया है बराबर का 125, इसका पावर दिया है 4x प्लस का 5, ये दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 की पावर 4 x+4, इसको 5 की पावर 3 4x प्लस का 5, इसका अंदर गुणा हो जाएगा इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में अंदर गुणा हो जाएगा। क्या होगा, ये 5 की पावर, ये हो जाएगा 4x प्लस का 4 × 4 = 16 बराबर, ये अंदर जब पूरा होगा 5 का 4 × 3 = 12, 12x प्लस 5 × 3 = 15, 15 हो जाएगा। अब आधार बराबर है तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करने पर क्या होगा बाबू, आधार बराबर है तो घात बराबर हो जाएगा। 4x + 16 बराबर 12x, क्या था, हाँ 12x प्लस का 15। अब देखो x वाले को एक तरफ रखो और इसको एक तरफ रखो, तो 12x इधर बुला लो, 4x को उधर भेजोगे तो 4x माइनस हो जाएगा, 15 है, 15 को इधर ही रहने दो, 16 को इधर भेज दो। सोलह को यहीं पर रहने दो, 16 एज इट इज रहेगा, 15 हो जाएगा ये, ठीक, क्योंकि ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, और 12 में से 4 गया तो 8x हो जाएगा, और ये 1 बचेगा। x बराबर गुणक पक्षांतर भाग 1/8, x की वैल्यू 1/8 आ रही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। अगर समझ में आया हो तो नोट करो, ठीक है। हुआ, चलो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इसमें दिया है a⁴x बराबर b, b⁴y बराबर c तथा c के पावर z बराबर दिया है a है, तो x² y² z² का मान होगा, का मान होगा होगा ये पूछा गया है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए वाला है a² b² c², बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दिया है 4 और डी ऑप्शन दिया है 1/a² b² c², ये दिया गया है। तो देखो इसमें क्या करना है, और कुछ इसमें दिया है, ये यूपी पॉलिटेक्निक में आया क्वेश्चन है 2013 में, यूपी पॉलिटेक्निक 2013 में आया है, ठीक है। इसके पहले भी जो कराए हैं, ठीक है, वो भी पॉलिटेक्निक में आया है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो यूपी पॉलिटेक्निक में आया है, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक में पूछा गया था,
ठीक है, इसमें देखो क्या करना है। तो पहले हम ये मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, ए की पावर एक्स बराबर बी दिया है, हमें वो बताना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो बी और बी की पावर वाई बराबर सी दिया है, और सी की पावर जेड बराबर ए दे दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए की पावर एक्स बराबर बी दिया है, तो हम ए की जगह पर क्या पुटअप कर सकते हैं, ए की जगह पर ये रख सकते हैं। देखो इसमें दिमाग क्या दौड़ाना है तुम लोग को, दिमाग ये दौड़ाना है कि हमें ये लाना है ये चीज, तो इसमें क्या कर दिया जाए तो ये आ जाए। तो अगर हम ए की जगह पर ये रखेंगे सी की पावर जेड, तो सी की पावर जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बी की जगह पर हम ये रखेंगे, तो बी की जगह पर एक्स पावर ए की पावर एक्स हो जाएगा, तो एक्स जेड हो जाएगा। दोनों पक्षों में वाई का स्क्वायर कर लेंगे। अभी बताते हैं आगे कैसे होगा, देखो क्या होगा। ए की जगह पर क्या रख सकते हैं, सी की पावर जेड एक्स बराबर बी की जगह पर ए की पावर एक्स, ये रख सकते हैं। ठीक है, या तो बी को एज इट इज रहने दो, ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, सही है ना सब कुछ। हाँ ठीक है, तो बी को ऐसे ही रहने दो। बी को अगर ऐसे ही रहने दे रहे हो तो क्या होगा, आगे देखो, ये क्या होगा, सी की पावर जेड एक्स बराबर बी होगा। अगर हम इसमें दोनों पक्षों का y का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों में y का वर्ग लेने पर, वर्ग लेने पर, अगर दोनों पक्षों में अगर हम y का वर्ग कर देंगे, जैसे सी जेड एक्स दिया है, इसका पावर y कर देंगे, और इधर b की पावर y कर देंगे, तो ये b की पावर y किसके बराबर है बाबू, c की बराबर है। इसको c के बराबर लिख सकते हैं हम लोग, एकदम इजीली लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, c की पावर जेड एक्स वाई, ये बराबर हम लोग c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हटा दो, इसके बराबर c लिख सकते हैं। इसका पावर 1 है, बेस बराबर है दोनों का, हमें यही चीज लाना है। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर अगर हम लोग कर दें, कर सकते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर अगर करेंगे तो देखो 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 यहाँ पे क्या होगा। पहले एक सेकंड, यहाँ पर बेस की तुलना कर लो। घात की तुलना, आधार बराबर है घात की तुलना करने पर, घात की, घात की तुलना करने पर, तुलना करने पर, करने पर जब घात की तुलना करोगे क्या होगा, जेड एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1 होगा। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्ग करोगे इधर इधर कट जाएगा, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा प्यारे बच्चों। यही आपसे पूछा गया था, जेड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर बराबर 1, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो नोट कर लो, हुआ, चलो ठीक है। तो ये जो क्लास है यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की वीडियो आप लोग को कल आएगी, ठीक है। कल इसके एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज तो सिर्फ हम लोग घातांक की बात किए थे, कल करड़ी भी पढ़ेंगे, करड़ी की बात करेंगे, उसके रूल्स जानेंगे, क्या क्या लॉ है उसके, ठीक है। फिर इसके बाद उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 वीडियो आएगा क्वेश्चन पर ही, अच्छा खासा प्रैक्टिस कराऊंगा इस बार। और नोट्स के लिए परेशान मत हो, नोट्स दिए जाएंगे। अगर आप आईआरटी की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तन मन लगा के करो, यहाँ पर आईआरटी पॉलिटेक्निक दोनों की तैयारी अच्छे लेवल की कराई जा रही है, ठीक है। चलो फिर ये क्लास यहीं तक रखते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना, ओके।